Hello everyone. Today's my topic is benefit of GST. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कितने टाइप के टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं। और जीएसटी मीन्स व्हाट। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। सब बहुत सारे बेनिफिट है जीएसटी पे, बट सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है रिमूविंग ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग मीन्स टैक्स ऑन टैक्स। जब 10 रुपए की चीज़ अल्टीमेट कंज्यूमर तक आने तक अगर उस पे हर स्टेज पे टैक्स पे करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेज पे जब वो डील होता है तब उस पे जो प्रीवियस टैक्स पे किया होता है उस पे और टैक्स पे करते थे। बट जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ तो जीएसटी का सबसे इम्पोर्टेंट था टैक्स ऑन टैक्स रिमूव हो गया। अब जीएसटी पे करना है सिर्फ वैल्यू एडिशन पे। हर स्टेज पे जितनी वैल्यू ऐड होती है उतने ही वैल्यू पे हमें जीएसटी पे करना है। सो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट ऑफ जीएसटी इज रिडक्शन इन कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। एंड इसका अल्टीमेट जो प्रॉफिट है वो है रिडक्शन इन प्राइसेस। जब टैक्स ऑन टैक्स रिमूव हो गया तो अल्टीमेट प्रोडक्ट प्राइसेस कम हो गई, जबकि वो अल्टीमेट कंज्यूमर के पास आने तक उसकी जो प्राइस ज़्यादा होती थी, जो कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से वो अब कम होने की वजह से उसकी प्राइसेस रिड्यूस हो गई। देन नेक्स्ट इफेक्ट इज कॉमन नेशनल मार्केट, वन टैक्स वन नेशन। सो कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट हो गया और सबसे इसका बेनिफिट हुआ है स्मॉल टैक्स पेयर को। जब स्मॉल टैक्स पेयर है तो उनको सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन करना है, एक्साइज का करना है, वैट का करना है, सीएसटी का करना है। अगर इतने सारे रजिस्ट्रेशन स्मॉल टैक्स पेयर करें तो कितना उसको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बढ़ जाएगा। बट अब एक ही टैक्स होने की वजह से सिर्फ जीएसटी का रजिस्ट्रेशन उसे करना है। दिस इज सेकेंड बेनिफिट ऑफ जीएसटी। देन दिस जीएसटी इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग टैक्स सिस्टम है। अपने आप जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को चीज़ सप्लाई हो रही है, फिर वो गुड्स हो या सर्विस हो, तो अपने आप सप्लाई वर्ड आ गया तो जीएसटी अपने आप आ जाएगा। सप्लाई वर्ड पे जीएसटी डिपेंड है। इट्स अ सेल्फ रेगुलेटिंग टैक्स सिस्टम है, नॉन इंट्रूसिव इलेक्ट्रॉनिक टैक्स सिस्टम। नेक्स्ट, simplified tax regime, reduction in multiplicity of taxes, consumption based tax and abolition of CST, export to be zero rated, protection of domestic interests, IGST. These are the benefits of GST. Then silent features of GST. GST would be applicable on the supply of goods or service. सबसे इम्पॉर्टेंट है जीएसटी, ये सप्लाई पे डिपेंड है। सप्लाई जहाँ गुड्स या सर्विस का सप्लाई हो गया वहाँ जीएसटी पिक्चर में आ गया। जब तक के सप्लाई नहीं तब तक के कहीं जीएसटी पेड नहीं करना है। It would be single GST on any item out of which 50% will go to central government and 50% will go to state government or union territory. अब जब हम जीएसटी पेड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1200 जीएसटी पे किया। अब जब मैं 1200 जीएसटी पेड कर रही हूँ तो उसमें से ₹600 ये एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को एंड ₹600 सीजीएसटी 50-50% अपने आप सीजीएसटी और एसजीएसटी में चले जाते हैं। जीएसटी वुड अप्लाई ऑन ऑल गुड्स और सर्विस और बोथ अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जिसके लिए जीएसटी अप्लाई होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, वो प्रोडक्ट की लिस्ट ऑलरेडी बनाई।
Now the silent features of GST. The tax would accrue to the state which has jurisdiction over the place of consumption, which is also termed as place of supply. Levied at all stages, right from manufacture up to final consumption, with credit of taxes paid at previous stages available at as set off. टैक्स वुड एक्रू टू द स्टेट, ये स्टेट एक्रू करता है जीएसटी, सबसे इम्पॉर्टेंट। और वो कहाँ होता है? जहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जहाँ सप्लाई होता है, जहाँ जहाँ पे वो ट्रांजैक्शन होता है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर होता है और जीएसटी उस पे डिपेंड है। लेविड एट ऑल स्टेजेस, जीएसटी हर स्टेज पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को बेचा 20 रुपये में और 2 रुपये टैक्स पे किया। फाइनली बी ने उसको ए को 22 रुपीज़ पेड किए। अब बी जाके 30 रुपये में अगर बेचता है तो उसमें 2 रुपये, 30 और 3 रुपये, तो 33 रुपीज़ वो सी से रिकवर करेगा। इन दैट केस उसे टैक्स 3 रुपीज़ न भरते हुए पहले के 2 रुपये के उसको सेट ऑफ मिल जाएगा और वैल्यू एडिशन पे 1 रुपया जो एक्स्ट्रा टैक्स उसने रिकवर किया है सी से, उतना ही उसको भरना पड़ेगा। इन अ नटशेल, ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स्ड and the burden of the tax is to be borne by the final consumer. जितनी चेन बड़ी उतना हर स्टेज पे जीएसटी पेड करना है एंड इन दैट केस सब ओवरऑल बर्डन आएगा अल्टीमेट कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है तो मैन्युफैक्चर टू अप टू मी जितनी स्टेज आएगी उतने इस पे टैक्स भरा जाएगा, बट अल्टीमेट बर्डन टैक्स का जो परचेसर है, इन एग्जाम्पल मैं, तो वो टैक्स बर्डन मेरे पे आएगा। एक्सपोर्ट वुड बी द टैक्स फ्री एंड इम्पोर्ट टैक्स एट अ सेम रेट एज अ इंटीग्रेटेड टैक्स लेविड ऑन द स्टेट सप्लाई ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट वुड बी टैक्स फ्री, एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं भरना है। This is the features of GST and benefits of GST. Thank you. We will continue in next lecture.